इस वीडियो में हम समझेंगे ब्लांचिंग के बारे में। ब्लांचिंग क्या करता है, इन फूड इंडस्ट्री ब्लांचिंग का क्या काम है। ब्लांचिंग सर्व्स a variety of functions. One of the main ones being to destroy enzymatic activity in vegetables and some fruits prior to further processing by heat. इसका मेन पर्पज़ है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बंद कर देना। और इसके मेन एम क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैसे बंद होता है वो हमको पहले समझना पड़ेगा। देखिए, एंजाइम जो होता है ये किससे बनता है ना, प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन किससे बनता है ना, एमिनो एसिड से बनता है। तो प्रोटीन कैसे बनता है ना, एमिनो एसिड चेन जो होता है, ऐसे चेन होता है, उससे एंजाइम बनता है। प्रोटीन से एंजाइम बनता है। तो हम क्या करेंगे, हीट देंगे। अगर हम हीट देते हैं किसको ना, एक वेजिटेबल को, उसमें जो एंजाइम है, सम enzymes which are oxidative in nature, which causes oxidative reactions. Those enzymes are inactivated or denature. देखिए, हीट क्या करता है, जो एमिनो एसिड चेन के अंदर जो डिफरेंट बॉन्ड्स होता है, केमिकल बॉन्ड्स होता है, उस बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। इससे क्या होता है, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। डीनेचर होने के बाद उसका जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ रहता है वो समाप्त हो जाता है। तो वो फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिससे कि वेजिटेबल में कलर चेंजेस होता है। उससे क्या होता है, जो लॉस ऑफ क्वालिटी में अंतर आता है। लॉस ऑफ क्वालिटी नहीं होता, लेकिन सम वेजिटेबल्स होता है, जैसे कि ओनियन है, ग्रीन पेपर्स है, उसको हम ब्लांचिंग में यूज नहीं कर सकते। ठीक है। टू अचीव एडिक्वेट एंजाइम इनएक्टिवेशन, फूड इज हीटेड रैपिडली टू ए प्रीसेट टेम्परेचर। जैसे कि आप ले जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हेल्ड फॉर ए प्रीसेट टाइम मतलब 10 to 12 minutes you can keep for heat treatment in ambient temperatures. और क्या, द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ब्लांचिंग टाइम आर, कितना टाइम रखना है, उसके लिए हम क्या, टाइप ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वी आर गोइंग टू ट्रीट, साइज ऑफ द पीसेस ऑफ फूड्स, ब्लांचिंग टेम्परेचर्स, मेथड ऑफ हीटिंग, विच methods you are using for heating. Then the factors that control the rate of heating at the center of the product can be summarized as the temperature of the heating medium, कितना टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, क्या किस माध्यम से हम वो ब्लांचिंग प्रोसेस कर रहे हैं, अगर स्टीम से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, ड्राई हॉट एयर से, कुछ भी माध्यम। द साइज एंड शेप ऑफ द पीसेस ऑफ फूड, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कितना हीट पेनिट्रेट कर सकता है। अगर छोटा है तो हीट ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, अगर बड़ा पीस है तो कम हीट पेनिट्रेट होगा। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फूड, कितना कंडक्टिव कैपेबिलिटी है उस फूड के अंदर, वो भी देखना है। देन ब्लांचिंग रिड्यूसेस द नंबर्स ऑफ कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ फूड्स। ये एक एडेड बेनिफिट है टू एक्सटेंड द प्रिजर्वेशन पीरियड और द सेल्फ लाइफ ऑफ द vegetables. You can say it's shelf life. So in addition, what कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लेवल भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या, ब्लांचिंग ऑल्सो सॉफ्टन वेजिटेबल्स टिश्यू टू फैसिलिटी फिलिंग इनटू कंटेनर्स एंड रिमूव एयर फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस व्हिच इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ फूड। एक छोटा सा कंटेनर में हम ज़्यादा फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ब्लांचिंग ऑल्सो रिमूव्स द
the space or the intercellular space air between the cells of the vegetables. Okay, क्या क्या हम इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं? ये कमर्शियली अवेलेबल है बहुत सारा इक्विपमेंट ब्लांचिंग के लिए। एक डीमेरिट भी है ब्लांचिंग में कि इससे क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और मिनरल्स में कुछ लॉस हो सकता है ब्लांचिंग में। ओके, और क्या बेनिफिट हो सकता है ना? ब्लांचिंग ब्राइटन्स द कलर ऑफ द foods by removing air and dust on the surface and thus altering the wavelengths of reflected light. Sodium carbonate or calcium oxide are often added to blancher water to protect chlorophyll and to retain the color of green vegetables, although the increase in pH may increase loss of ascorbic acid. Okay, और क्या ना, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ऑफ कट एप्पल्स और पोटाटोज में भी क्या होता है ना, ब्राउनिंग आ जाता है, तो उससे मीन्स अपीयरेंस ऑफ द पोटाटोज इज ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय होल्डिंग द फूड डायल्यूट ब्राइन प्रायर टू ब्लांचिंग. When correctly blanched, most foods have no significant changes to flavor or aroma, but under blanching can lead to the development of off flavor during storage of dried or frozen foods. So हम बेसिकली हम समझ गए कैसे ब्लांचिंग होता है, उसका थ्योरी. अब हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कैसे ब्लांचिंग करते हैं. ओके, हम कट पोटैटोस को हीटेड वाटर में डालेंगे, जो कि 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर में 147 में इसको लिए थे हम. ओके, उसके बाद 10 मिनट के बाद हम उसको ड्रेन आउट कर देंगे सारा पानी को. 10 मिनट रखा हम उसको, 10 से 12 मिनट. ओके, उसके बाद हम इसको रख देंगे. देखेंगे कि कितना टाइम तक ये प्रिजर्व हो, मीन्स कितना टाइम तक इसका जो वाइट कलर है वो रिटर्न करता है. 2:36 को हम देखेंगे, इसका कलर अच्छा है. ठीक है, कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हम इसका 4:40 को भी देखा हम इसको कि ये अच्छा है, कलर अच्छा है. कट पोटैटोज का एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ऑब्जर्व नहीं हुआ है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.